नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम हमारे मार्केट्स के सेटअप के साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस करने की कोशिश करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस हफ्ते जो इकोनॉमी रिलेटेड इवेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में बनेंगे वो इक्विटी मार्केट्स के ऊपर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। जापान में आईआईपी के नंबर्स आएंगे मंगलवार के दिन। साथ ही साथ वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की दरों के ऊपर भी डिस्कशन होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स की दरें बढ़ाई गई तो वो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो सकती हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि येन कैरी ट्रेड के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये एक इक्विटी मार्केट्स के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है क्योंकि जापान की करेंसी इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा यूएस में फेड की मीटिंग है बुधवार के रात को और उसके आउटकम को हमें थर्सडे मॉर्निंग फेस करना है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की दरों को ऐसे ही पॉज रखा गया, यानी कि डिस्कशन में लॉन्गर टाइम के लिए पॉज रखने की अगर डिस्कशन हुई, तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से एक बार बॉन्ड यील्ड में और भी हमें अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे नेगेटिव बेसिस पे बन सकता है। ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसे हमें फेस करना है। इसके अलावा अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो यहाँ पे 21,900 के करीब सपोर्ट बन चुका है और इन सपोर्ट्स को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल्स 21,800 के रहेंगे और इन दी वर्स्ट के सिनारियो 21,600 से लेकर 500 तक के भी लेवल निफ्टी दिखा सकता है। तो 21,900 ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल बना हुआ है। साथ ही साथ हायर लेवल्स पे 22,200 250 का एक इम्पॉर्टेंट मेजर हर्डल जोन है। इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद ही हमें मार्केट में कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, अदरवाइज मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन आज इंट्राडे में अगर 22,100 के लेवल्स को अगर निफ्टी ने क्रॉस किया तो फिर इंट्राडे में हम शॉर्ट कवरिंग और भी देख सकते हैं जो मार्केट को 22,200 से लेकर 250 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो 21,900 के नीचे पोजीशंस को कम करें, 22,100 के ऊपर ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने मिली तो 21,600 से लेकर 500 के रेंज में कुछ कॉन्ट्रा व्यू खरीदारी का लिया जा सकता है, बट यहाँ पे व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। साथ ही साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे भी वीकनेस बना हुआ है। 46,500 के नीचे बैंक निफ्टी में और भी गिरावट देखने मिलेगी जो बैंक निफ्टी को 46,000 से लेकर 45,800 तक भी लेके जा सकता है। ऑन द हायर साइड 47,000 के ऊपर ही कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। तो आइडियल स्ट्रैटेजी यही है कि अगर मार्केट में कोई रिबाउंड आता है तो 47,000 के करीब बैंक स्टॉक्स को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ 22,200 के करीब निफ्टी के स्टॉक्स को कम करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हम कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं क्योंकि फेड की मीटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने कुछ ना कुछ हरकतें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में देखी है और इसी वजह से वहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।